नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 30 को प्रधानमंत्री आएंगे अयोध्या। एयरपोर्ट से अयोध्या रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। होगी बड़ी जनसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 जिलों के दौरे पर। बिजनौर और मुरादाबाद जिलों का करेंगे दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे सीएम। सपा नेता आजम खान के भविष्य पर फैसला आज सेशन कोर्ट आजम की अपील पर करेगी सुनवाई। एमपी कोर्ट के फैसले पर सेशन कोर्ट में की थी अपील। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का सिंहासन तैयार। 3 फीट ऊंचा 8 फीट लंबा बनाया गया है सिंहासन। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। अयोध्या में 5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। लखनऊ कानपुर में कोहरा। कल से शीतलहर चलेगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यूपी में अलर्ट। विभिन्न राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए अलर्ट। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस रोगियों की होगी आरटी-पीसीआर। के न्यूज खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। बिजनौर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। मंच से योगी लाभार्थियों को करेंगे प्रमाण पत्र वितरित। दोपहर 2 बजे नजीबाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस प्रशासन ने की पूरी तैयारी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। मंच से योगी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंच से योगी लाभार्थियों को करेंगे प्रमाण पत्र वितरित। और अब आपको सीधा लखनऊ के कार्यक्रम में लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और लखनऊ से ये तस्वीरें जहां लाभार्थियों को चाबी सौंपते। लखनऊ से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख सकते हैं। विशेष कार्यक्रम में पहुंचे और चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और लखनऊ से तस्वीरें जहां विशेष कार्यक्रम में लाभार्थियों को चाबी सौंपते मुख्यमंत्री। और आज के इस खास मौके को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी के चलते किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपते
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। किसान दिवस की बधाई भी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ से तस्वीरें हैं। विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर यह विशेष कार्यक्रम। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी की आज जयंती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि भी दी है। किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां भी सौंपी हैं और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जब श्रद्धांजलि अर्पित करते और प्रतिमा पर माल्यार्पण करते नजर आए मुख्यमंत्री और इन ट्रैक्टरों की चाबी आज किसानों को सौंपी है। आज के इस दिन को किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस मौके पर किसानों को ट्रैक्टर सौंपे गए। तस्वीर आप देख सकते हैं, किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी गई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। और सीएम योगी ने किसान दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब मंच पर पहुंचे मुख्यमंत्री और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। चौधरी चरण सिंह की आज जयंती, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या से खबर आपको हम बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का 30 दिसंबर को अयोध्या आगमन होगा। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए पहुंची एसपीजी सुरक्षा के डायरेक्टर ने ट्रस्ट के महासचिव से मुलाकात की है। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने लिया जायजा। 30 दिसंबर को पीएम मोदी रामनगरी को देंगे करोड़ों की सौगात। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। एयरपोर्ट के बगल में स्थित मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी जनसभा स्थल का सीएम योगी ने कल निरीक्षण भी किया था। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट
अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और एयरपोर्ट के बगल में स्थित मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी जनसभा स्थल का सीएम योगी ने कल निरीक्षण भी किया था। और अगली खबर भी अयोध्या से ही है, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट जल्द उड़ानें शुरू हो जाएंगी और सभी बड़े महानगरों के लिए 6 जनवरी से उड़ान शुरू। दिल्ली और अहमदाबाद के अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा के लिए भी सेवा शुरू हो जाएगी। इंडिगो की फ्लाइट सेवा 6 जनवरी से शुरू हो जाएगी। अयोध्या से देश के सभी बड़े शहरों से होगी कनेक्टिंग। दिल्ली, अयोध्या से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान। बड़े महानगरों के लिए हवाई यात्रा का सपना साकार होने की बात। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या से देश के सभी बड़े शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अयोध्या से खबर है, जहां राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का सिंहासन तैयार। 3 फीट ऊंचा, 8 फीट लंबा बनाया गया है सिंहासन और भूतल में लगे खंभों भगवान शंकर की उकेरी गई मूर्तियां। आकर्षक नक्काशीदार पत्थरों से तैयार किया गया है राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि की तरह क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की मंदिर की तस्वीर। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तीन फीट ऊंचा बनाया गया है सिंहासन। भूतल में लगे खंभों में भगवान शंकर की मूर्तियां उकेरी गई हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, कई चीजों का लोकार्पण होगा। बताया जा रहा है कि एक तरफ स्टेशन को भी राम नगरी के रूप में ही सजाया जा रहा है, एक बड़ा मौका है। और ऐसे में अयोध्या स्टेशन भी जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जो भक्तगण पहुंचेंगे श्री राम के, उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आए। इसको लेकर तैयारियां बेहद तेजी के साथ में, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कुछ बड़ी सौगातें देने वाले हैं। जी गरिमा जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में बड़ी बड़ी सौगातें अभी भी सुबह के योगी आदित्यनाथ आए हैं यहाँ पे निरीक्षण किए हैं और बड़ी बड़ी सौगातें अयोध्या को मिलने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी आ रहे हैं और सबसे बड़ी जनसभा यहाँ पे करेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हाईटेक सुविधाओं द्वारा रेलवे स्टेशन बनाया गया है उसका भी लोकार्पण करेंगे और उसके बाद हो सकता है रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हाईटेक सुविधाओं द्वारा यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है और रामनगरी को ऐतिहासिक फलों से जोड़ने का काम किया जा रहा है, राममय बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे जितनी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सुटेबल से की गई हैं और जो है अभी जो है यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी थे वो आए थे यहाँ पे, चाहे एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है, रामलला का निरीक्षण किया है और चंपत राय जी से भी मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी को ऐतिहासिक फलों से जोड़ने का काम किया जा रहा है और जितना कार्य था बहुत तेजी से दिनों रात कार्य चल रहा है। यहाँ पे जितना कार्य हो वो लगभग पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बेहद तेजी के साथ में यहाँ पर काम जारी है और बताया जा रहा है कि जो कनेक्टिविटी है अब वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट में उड़ानें शुरू हो जाएंगी, सभी बड़े महानगरों से इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि अयोध्या पहुँचना लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। जी गरिमा जी, बता दें कल से ही ट्रायल चालू हो गया, फ्लाइटें उतरना चालू हो गई है, ट्रायल चालू हो गया है। 6 से सबकी टिकट बुकिंग हो गई है। जो विदेश से लोग आना चाहेंगे रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए, ये या फिर यहाँ के जितने लोग हैं जिन लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था, जो राम भक्त को यहाँ से लखनऊ जाकर के टिकट मिले, वो यहीं पे सीधे आएंगे, सीधे अयोध्या उतरेंगे। तो कहने कनेक्टिविटी जो है पूरी तरीके से राममय बनाने के लिए यहाँ के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है यहाँ की व्यवस्थाओं में और बहुत जल्द ही चालू है। 6 दिसंबर से लोग यहाँ चालू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आरपी आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए एसपीजी भी पहुंच चुकी है और अभी से सुरक्षा संभाल ली गई है।
अहम खबर आपको हम बता रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट पर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पूरे यूपी में अलर्ट। विभिन्न राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस रोगियों की RT-PCR होगी और इन्फेक्शन रोगियों की भी RT-PCR कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश दिए जाने की बात भी सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें जहां पर सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजने के निर्देश की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, कोविड को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी में कोरोना के मामले आए सामने। मामले आने पर सतर्क हुआ स्वास्थ्य महकमा। शासन के निर्देश पर अस्पतालों में अलर्ट। खांसी, जुकाम, बुखार और सांस के मरीजों पर विशेष नजर। सिंगारनगर में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ, बुखार, जुकाम, सर्दी के मरीजों की जांच होगी। सांस के गंभीर मरीजों की कोरोना जांच कराना अनिवार्य है। और स्वास्थ्य विभाग के सचिव रंजन कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह आम खबर आपको बता दें, सांस, बुखार, जुकाम, सर्दी के मरीजों की जांच होगी और सांस लेने में जिन्हें समस्या है उनकी भी जांच लेने की बात। सिंगारनगर में महिला में कोरोना की पुष्टि हुई थी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कोविड के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। खांसी, बुखार और सांस के रोगियों की कोविड जांच होगी। मरीजों की रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। क्रिसमस, न्यू ईयर को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। क्रिसमस, न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर लोगों की भीड़ जुटेगी। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने वाली है और इसको देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। सरकारी निजी अस्पतालों के साथ सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं। पॉजिटिव केस में जीनोम सीक्वेंसिंग को सैंपल भेजे जाने की बात। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर। और हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रयागराज से विनय जुड़ चुके हैं और लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। नए साल का मौका आने वाला है और क्रिसमस को लेकर लगातार लोग पार्टी करते हैं। कई जगहों पर गैदरिंग्स होती हैं, भारी भीड़ होती है। इसके चलते एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ है उसमें, क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? जी गर्मिया, हम अपने के न्यूज के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है कोविड के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जो है जारी हो गई है। खांसी, बुखार और सांस के रोगियों की जो है कोविड जांच कराई जाएगी। ये क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए यह गाइडलाइन जारी की गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। भरत के पास जाएंगे। भरत, लखनऊ में एक श्रृंगार नगर में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। फिलहाल आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पूरी यूपी में अलर्ट है और लखनऊ में भी पार्टी को लेकर कई जगहों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है और खासतौर पर जिस तरीके से त्योहारों का मौसम आ रहा है, ऐसे में क्या सतर्कता लोग बरत रहे हैं? क्योंकि अब लगातार जब मरीज मिलना शुरू हो चुके हैं, अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं और लोगों की ओर से क्या जो सुरक्षा निर्देश हैं उनका कितना पालन किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी राजधानी की बात करें, एक महिला है जिसकी उम्र 73 वर्ष की थी, जो थाईलैंड से अभी वापस लौटी थी। उसको खांसी, जुकाम और बुखार हुआ, जिसके बाद उनको कोविड की जांच करवाई गई, क्योंकि कोविड पॉजिटिव आई। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप मच गया और तमाम तरीकों की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अगर जो कि उससे पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी वजह खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में दिक्कत है, उन सभी लोगों की अब कोविड की जांच होगी। साथ ही साथ अब जितने भी बात करें, अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में वो कहा गया है कि सतर्क रहें और मास्क का प्रयोग करें, लेकिन अभी प्रॉपरली गाइडलाइन निर्देश नहीं दिए गए हैं। कुछ सावधानी बरतने के लिए लोगों को कहा गया है। 60 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं, जो बुजुर्ग है, वो अपना ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। हॉस्पिटल की बात करें, तमाम जो हॉस्पिटल में इंतजाम कर दिए गए हैं, चाहे वो कोविड को लेकर जो कोविड वार्ड होते हैं वो बना लिए गए हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई भी हॉस्पिटल में जो पेशेंट है, जो लगातार
बुखार जुकाम खांसी से पीड़ित था, जो हॉस्पिटल में जिसकी नौबत एडमिट तक करने की आ गई थी, अब उन सभी लोगों को कोरोना जांच करवाने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव रंजन कुमार जी ने ये आदेश दिए, जिसके बाद अब सभी पेशेंट्स की जो जांच है वो हो रही है। अगर बात करें त्योहारों को लेकर, तो त्योहार बेहद नजदीक है, चाहे वो 25 दिसंबर की बात करें, चाहे वो नए साल की जश्न की बात करें, उसको लेकर भी भीड़ भाड़ जहाँ पे जितनी क्षमता है होटल्स में या पब्स में या फिर बार में, तो उतनी क्षमता में ही जो लोग रहेंगे, उससे अधिक वहाँ पे लोग नहीं जा पाएंगे। अगर अधिक लोग पाए जाते हैं तो उस बार पर या उनने जहाँ पे भी कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, उन आयोजकों पर भी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। तो प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए। अब देखना ये होगा कि लगातार जो मामले बिल्कुल साफ तौर पर देखना होगा कि इन बढ़ते मामलों के बाद अब लोगों की ओर से कितना पहल की जाती है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और क्या कुछ निर्देशों का पालन वो करते हैं। शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जोड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, लोगों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश, प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मसाले के सरताज के नाम से विख्यात गोल्डी उद्योग समूह का अमृत महोत्सव कानपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। ब्रजेश पाठक ने गोल्डी मसाले की क्वालिटी और नीतियों की सराहना करते हुए प्रतिष्ठान की प्रगति की कामना की है। कंपनी के संस्थापक निदेशक सोम गोयंका और सुरेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक आकाश और सुदीप गोयंका ने बताया कि कंपनी जल्द ही अपनी नई इकाई से उत्पादन क्षमता को 4 गुना करने जा रही है, जिससे बाजारों में गोल्डी उत्पादनों की उपलब्धता को और विस्तार मिलेगा। वर्तमान मार्केट को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों की पैकिंग में अभूतपूर्व परिवर्तन किया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बटन दबाकर महा लकी ड्रॉ निकाला, जिसमें कानपुर सहित अन्य जिलों के लोगों को लकी ड्रॉ में मारुति ऑल्टो कार मिली। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोल्डी मसाले महिलाओं के किचन के लिए नित्य नए उत्पाद प्रस्तुत करने की पहल की है। भारत में एक बार फिर से कोरोना की दस्तक के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार का कोविड वेरिएंट घातक नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इससे निपटने के इंतजाम पहले से हैं। भैया ने स्वीकार कर लिया है, तो मैं भी तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। खाना तो बन गया, अब आ रही है बर्तन की, कौन स्वीकार करेगा? गोल्डी समूह द्वारा पूर्व में चलाई गई गोल्डी भारत अमृत महोत्सव स्कीम के तहत लगभग 12,000 से अधिक इनाम आज यहां पर लकी ड्रॉ में निकाले जाएंगे। हमें बहुत ही सौभाग्य महसूस होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में सम्मिलित हैं। वह हमारी विशेष अतिथि माननीय नीतू सिंह जी। गोल्डी मसाले ने इसके बाद गोल्डी और चांद से हाथ मिला एक स्कीम चालू करी है, जिसमें हमने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। गोल्डी ने नया प्लांट, जो कि संपूर्ण भारत में अंडर वन रूफ सबसे बड़ी कैपेसिटी का आधुनिक टच फ्री प्लांट है, जिसकी बुनियाद प्रधानमंत्री जी द्वारा गोल्डी यूपी इन्वेस्टर समिट में रखी गई थी। उसका उत्पादन चालू हो गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश भारत का दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और भारत जहां $5 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है, तो गोल्डी मसाले की दुनिया में, अचार की दुनिया में, नूडल की दुनिया में अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए भारत के और उत्तर प्रदेश के इस मिशन को पूरा करे। में गोल्डी समूह ने पूरे भारतवर्ष के वितरकों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा किया है और मुझे बुलाया है। मैं गोल्डी समूह का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश को, उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको सफलता के लिए बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे भारतवर्ष से आए हुए अपने वितरकों का उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोविड को लेकर कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। इस बार का जो वेरिएंट है वो कोई परेशान करने वाला नहीं। अभी तक जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है और कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्थाएं हैं, सरकार पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रही है। कोविड को लेकर बिल्कुल चिंता की, घबराने की जरूरत नहीं। जनवरी में जो वाराणसी में अपना गोल्डी महासमागम किया था, उसमें अपने पूरे हिंदुस्तान भर के
जो वितरक भाई है उनमें से 4 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार और झारखंड में एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम रखा था भारत का अमृत महोत्सव। इस स्कीम में सारे रिटेलर भाइयों के लिए करीब 12,000 से ज़्यादा इनाम थे, जिनमें करीब 11 गाड़ियाँ, 111 मोटरसाइकिलें और कई हजारों इनाम। तो उन्हीं का आज लकी ड्रॉ यहाँ कानपुर में संपन्न हो रहा है और इसमें पूरे चारों प्रदेश के करीब 400 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर भाई आए हुए हैं। गोल्डी समूह इस वर्ष एशिया की सबसे बड़ी स्पाइसेस यूनिट का भी संचालन कर चुका है और ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट यूपी में, उसमें ये प्रोजेक्ट था और कुछ प्रोजेक्ट्स में से ये एक है जो कि वास्तविकता से कॉमर्शियल प्रोडक्शन पे आ चुका है। इसी के साथ मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि आज 22 दिसंबर है और आने वाली 22 जनवरी को अपने अयोध्या में रामलला जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और ये जो उद्घाटन हो रहा है इसमें अयोध्या में घुसने में जो एक प्रमुख गेट है ईस्ट साइड का, जिस जो मेन हाईवे के ऊपर बन रहा है, वो भी गोल्डी समूह भगवान राम के आशीर्वाद को और अपनी सरकार को धन्यवाद देता है कि उसमें हमको उस गेट में योगदान करने का मौका मिला है और गोल्डी अपने CSR से उस पूरे गेट का निर्माण करा रहा है। बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। सर भैया ने तो ये भी अपने घर का अपमान किया है, क्या कुछ दुखद है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी। अभी हाल ही में कानपुर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोग गड्ढों में गिरते ठीक हो जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने बताया कि इस तरीके से 2024 को लेकर जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कानपुर से और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।